अच्छा, जब हम अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो हमारे माइंड में एक मिथ आता है। वो ये आता है कि क्या हम 500 से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या ये सही इन्वेस्टमेंट जर्नी रहेगा? इतना छोटा सा अमाउंट है, इससे इसको इन्वेस्टमेंट करने से क्या ही हो जाएगा? हम में से बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज़ें आती है और हम ये सोच कर रुके रहते हैं कि इतने छोटे को अमाउंट को इन्वेस्ट करेंगे, इससे अच्छा है कि अभी रहने देते। जब एक अच्छा खासा अमाउंट जमा हो जाएगा उसके बाद हम लोग या फिर नेक्स्ट मंथ करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती और आपको क्या कुछ करना चाहिए? आपको 500 से अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? वो सारा चीज़ें हम लोग आज कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जिस पॉइंट के थ्रू आप ये क्लियर कर पाएंगे कि आपको कैसे डिसीजन लेना चाहिए। और एट लास्ट जब हम इस वीडियो को ख़त्म कर रहे होंगे ना, तो उसके बाद आप खुद से डिसाइड करेंगे वीडियो देखने के बाद कि हाँ, मुझे करना है तो क्यों करना है और नहीं करना है तो क्यों नहीं करना। वो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा और लास्टली आप करेंगे। सो क्यों करेंगे? सो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ रिचा एंड हम अपने चैनल पे ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए एवरीडे लेकर आते हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। सो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये 500 का मिथ अल्टीमेटली होता क्या है। देखिए, 500 का मिथ पता है स्टार्ट कहाँ से होता है? ये स्टार्ट होता है कि हम लोग सोचते हैं कि भाई सब, जैसे कि अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में सुन रहे हैं या अपने किसी रिलेटिव से सुन रहे हैं, तो उन लोगों का कहना ये होता है कि भाई मैं ना 10,000 रुपये की SIP कर रहा हूँ, मैं ना 5,000 की SIP कर रहा हूँ, मैं ना 2,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। इस तरीके का सुनते हैं। फिर अगर आपने 500 या अगर आपने 100 रुपये का भी सोचा है ना, तो हमें ये लगने लगता है कि भाई उन लोगों के सामने तो मेरा अमाउंट काफ़ी छोटा सा है, तो हम क्यों ही स्टार्ट करें, उससे क्या ही हो जाएगा। तो क्या ही हो जाएगा, मैं बताती हूँ। पहला सवाल, पहला जवाब ये है कि जब आप 500 से भी अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करेंगे ना, तो होगा क्या कि आपके अंदर ना एक डिसिप्लिन आएगा। अब डिसिप्लिन कैसे आएगा? देखिए जी, डिसिप्लिन ऐसे आएगा कि अभी तक आप अपना इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे, ठीक है। अब जब से आपने डिसाइड किया कि हम हर महीने 500 रुपये डालेंगे, ठीक है, तो जब आप 500 रुपये, मैंने ऐसे अपने बहुत सारे जितने लोगों से मैं मिलती हूँ, जिन लोगों से मेरी बातें होती हैं और जो लोग मुझे बताते हैं, जो लोग मुझसे एडवाइस लेते हैं, मतलब जिन्हें मैं बताती हूँ कि किस तरीके से आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करें, लिटरली मैं सच में बता रही हूँ, ये रियल की केस स्टडी है कि जो लोग आज से पहले 1 रुपये भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे ना, उन लोगों की इन्वेस्टमेंट की आदत लग चुकी है, लत लग चुकी है कि अब वो अपना इन्वेस्टमेंट छोड़ना नहीं चाहते। सच बता रही हूँ, ये रियल कहानी है, ठीक है। और अगर आप शुरू करेंगे तो आप भी इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे। मतलब आज के डेट में वो और चीज़ों को अवॉइड करके उसे करते हैं। अब वो ऐसा क्यों करते हैं और आप भी कैसे क्यों कर सकते हो, वो सारा कुछ हम लोग डिटेल में करेंगे कवर। तो सबसे पहली बात कि जी 500 रुपये है, ठीक है, लेकिन आपके अंदर एक डिसिप्लिन आएगा। अब तक आप 1 रुपये भी नहीं डाल रहे थे तो आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। बट मान लीजिए आपकी नेक्स्ट मंथ से सैलरी आ रही है, आपने क्या किया कि 500 रुपये कट कर दिए वहाँ से, ठीक है। अब 500 रुपये के लिए आप अपनी चीज़ों को कम करेंगे कि मुझे ये चीज़ चलो यहाँ से घटा देते, यहाँ से घटा देते, थोड़ा 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 घटाकर, ठीक है। अगर मान लीजिए आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ा थोड़ा घटाकर, ठीक है, उसको कम कर कर आप उसको इन्वेस्ट करेंगे। और जब आप इसको करेंगे ना, तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन ऑटोमेटिक आ जाएगा कि हाँ, जैसे आप मान लीजिए आपने फरवरी में स्टार्ट किया, फरवरी से स्टार्ट किया, फिर मार्च में भी आप उसको करेंगे, फिर अप्रैल में भी आप करेंगे, ठीक है। तो आप इस तरीके से हर महीने करते जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट, जो कि एक डिसिप्लिन आपके अंदर बना रहा है। अब दूसरी बात कि आज से पहले आपके माइंड में ये मिथ था कि स्टॉक मार्केट में पैसा डालने से पैसा डूब जाता है, जैसा कि हमने सब तरफ से सुन रखा है। तो इस घबराहट की वजह से, इस डर की वजह से भी आप नहीं डाल रहे थे अपने पैसे को मार्केट के अंदर, ठीक है। अब होता क्या है कि जब आप उस पैसे को मार्केट में डालते हैं, ठीक है, तो आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा कि आपने छोटे से अमाउंट से स्टार्ट किया ना, तो अगर मान लीजिए आपने वहीं
10,000 से स्टार्ट किया होता, एक एग्जांपल 10,000 से स्टार्ट किया होता, और आपको वो अप डाउन अप डाउन अप डाउन देखने का मतलब आइडिया ही नहीं था। आपके अंदर वो पैनिक आ जाता, आपके दिमाग में वो चीज़ें आ जाती कि भाई मेरा पैसा 10,000 रुपये डाले थे, अरे वो घट के तो 7,000 रुपया हो गया। ये चीज़ों ना, इस चीज़ को अचानक से अगर आप देखते तो आप घबरा कर उस पैसे को निकाल लेते कि नहीं 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 मुझे नहीं डालना भाई, सब लोग ठीक बोलते। आपके दिमाग में डायरेक्टली वो आता कि सब लोग ठीक बोलते कि स्टॉक मार्केट में रियली में पैसा डूब जाता है, ये चीज़ आ जाती है आपके माइंड में। बट अगर आप वो 500 रुपये से स्टार्ट करें तो आपके साथ प्लस पॉइंट ये रहेगा कि वो छोटा सा अमाउंट है ना, तो अगर उसमें थोड़ा बहुत 19-20 होगा भी ना, और 19-20 होता है क्योंकि मार्केट है तो भाई फ्लक्चुएशन तो हमें देखने को मिलेगी, अप डाउन देखने को तो मिलेगा। तो वो चीज़ें आपके माइंड में अगर थोड़ी सी, मान लो वहाँ पे अपने 500 डाले हैं तो 50 रुपये कम हो गए या 100 रुपये कम हो गए, तो वो चीज़ें आपको देखने में, आपकी आंखों में वो चीज़ें मतलब एक मैनेजेबल लगने लगेगी। अच्छा ठीक है, इतना ही हुआ है, इतना हुआ है, तो वो चीज़ें आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगी। ठीक है, अब तीसरी बात जो मैं बता रही हूँ आपको, वो क्या होगा कि आपने स्टार्ट किया, इससे पहले आपने स्टार्ट करने से भी डर रहे थे, और स्टार्ट करने से डर इसलिए रहे थे क्योंकि आपको लग रहा था कि मुझे स्टॉक मार्केट में एक बड़ा अमाउंट डालना चाहिए या नहीं, ये सेफ है या नहीं। इन सारे चक्करों में, इन चीज़ों की वजह से आप उसको, पैसे को डालने से भी डर रहे थे और आप नहीं डाल रहे थे। बट अगर आपने छोटे से अमाउंट से डाला है तो आपने जैसे एक स्टार्ट तो किया है, वो चीज़ें आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाती है। देखिए ये चीज़ें हैं छोटी छोटी, बट काम बहुत बड़ा कर रही है। ठीक है, क्योंकि आपने जस्ट अपना एक इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर दिया है, जो अब तक लोग आपको कह रहे थे वो आपने एक्चुअली में स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, अब जब आप उसको करते जा रहे इन्वेस्टमेंट, तो आपको कुछ रिजल्ट भी देखने के लिए मिलेंगे कि हाँ इतना अमाउंट था इतना बढ़ा, इतना अमाउंट था इतना बढ़ा, इस पॉइंट से बढ़ गया, इस पॉइंट से घट गया। वो चीज़ें आपको समझ में आएगी धीरे धीरे जब आप क्योंकि अब इससे पहले आप उसको टाइम ही नहीं दे रहे थे, आप उसको समझ ही नहीं रहे थे, आप जान ही नहीं रहे थे, क्योंकि आप उन चीज़ों से कहीं ना कहीं दूर थे। बट अब आपने जब छोटा छोटा ही अमाउंट जोड़ना स्टार्ट किया तो वो चीज़ें आपको अंदर से भी खुशी देंगी कि हाँ चलो ये चीज़ें कर तो रहा हूँ मैं, थोड़ी चीज़ें, फिर आप उस चीज़ के लिए खुद ही फाइट करेंगे। ठीक है, ये मैं नहीं करी, वो आप चीज़ें वो एक्चुअली में होती है हमारे साथ कि आप उस चीज़ के लिए खुद ही फाइट करेंगे कि मान लीजिए आपने इतना लगाया था, चलो अब इतना लगाते, इतना लगाते। अब इसका मतलब ये मैं नहीं कह रही कि आपको अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट ही कर देना, वो भी अपने पैसे को लाके स्टॉक मार्केट में डाल ही देना है, मैं ऐसा नहीं कर रही। जस्ट मैं आपको क्लियर करना चाह रही हूँ कि चीज़ें कैसे काम करती है, आपके लिए चीज़ें कैसे काम कर सकती है, आप कैसे अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप अपनी 20s में हैं, 30s में हैं। और लास्टली मैं आपको एक बोनस टिप ये देना चाहती हूँ कि आपको डिसीज़न लेना है अपने अकॉर्डिंग कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िलहाल के लिए क्या है, आपके फाइनेंसेस क्या कहते हैं आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप पहले अच्छे से देखिए। एक फाइनेंशियल एडवाइज़र होगा आपके पास, उनसे जाकर डिस्कस कीजिए आपके फाइनेंसेस क्या है। अपने फाइनेंसेस को देखिए, हर किसी के फाइनेंसेस यहाँ पे अलग अलग हैं, तो आपको अपना फाइनेंशियल डिसीजन आपके अकॉर्डिंग लेना है। आपको ये नहीं करना है कि जस्ट सब लोग कर रहे हैं। अगर आप मान लीजिए आप रिटायर करने वाले, तो ये नहीं करना है कि आपको अपने सारे पैसे वहाँ पर डाल देना है। और वो मैंने क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारी वीडियो में बता रखा है कि अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो, और आपके घर में आपके बच्चे की शादी है, आपकी बेटी की शादी है, आपकी बेटी की शादी है, आपके बच्चे का एजुकेशन है, या कुछ भी, जो कुछ भी, आप 60 प्लस है या सीनियर सिटीज़न है, या 60 से नीचे है, 30s 40s जो भी है, सब का हमारा एज ग्रुप के अकॉर्डिंग हमारे फाइनेंस डिसीज़न अलग अलग होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीज़न लेना है। और आपके फाइनेंसेस आप जानते हैं कि आपको अपने पैसे को, क्योंकि वो आपका हार्ड अर्न मनी है, ठीक है, जस्ट आपको किसी के कहने पे
कोई भी रैंडम सा फंड नहीं चूज़ करना है, ठीक है, कि किसी ने भी आकर कह दिया। अब जैसे मैं ही आपको कह रही हूँ, तो मेरे कहने पे भी आपको कोई भी रैंडम सा फंड चूज़ नहीं कर लेना है। आपको पहले रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद आपके लिए क्या कुछ बेस्ट है आपके फाइन। देखिए, हम सबके फाइनेंसेस अलग अलग क्यों हैं वो मैं आपको थोड़ा डिफाइन करती हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर अभी आप, मैंने बोला कि 60 प्लस है, तो आपको इन केस कुछ मेडिकल के रिलेटेड कुछ चाहिए होगा, या फिर अचानक से आपको उस पैसे की ज़रूरत होगी, ठीक है, क्योंकि अगर आप 60 प्लस है तो आप रिटायर हो चुके, आपको उस पैसे की नीड है, कहीं पे अचानक से ज़रूरत पड़ गई, तो उस कंडीशन में आपको वो पैसे अगर आपने स्टॉक मार्केट में डाल दिए, और स्टॉक मार्केट है अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहता है, ठीक है। अब अगर आपने उस पैसे को डालने के बाद आपको अचानक से उस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप तो डेफ़िनेटली उस पैसे को निकालने के लिए जाएँगे, और जब आप उस पैसे को निकालने के लिए जाएँगे, तो क्या होगा कि अगर मार्केट में किसी वजह से करेक्शन आया हुआ होगा, तो वो पैसे, मान लीजिए आपने 10,000 ही डाले थे, तो 10,000 ना आए, वो आपको 7,000 रुपये दिखेंगे, और वही 7,000 रुपये ही आपको मिलेंगे। आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि मैंने तो भाई 10,000 रुपये डाले थे, मुझे पूरे के पूरे मेरे 10,000 रुपये चाहिए। ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए हमें समझदारी के साथ डिसीज़न लेना है कि क्या चीज़ें बेस्ट है हमारे लिए, और क्यों है, क्या है, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से फिगर आउट कीजिए, समझिए, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग, अपने फाइनेंसेस के अकॉर्डिंग ही डिसीज़न लीजिए, जो कि एक बेस्ट डिसीज़न कहलाएगा आपके लिए। सो गाइस, अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी वैल्यू मिली है ना, देन लाइक शेयर सब्सक्राइब आपके लिए बिल्कुल फ्री है ना, बट मुझे वो काफ़ी मोटिवेट करता है। मैं आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एवरीडे लेकर आती हूँ, और लेकर आती रहूँ उसके लिए। तो अब मैं चाहती हूँ कि आप अपना फीडबैक हमें दें, और आपका फीडबैक आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि आपको इस वीडियो से क्या कुछ वैल्यू मिली, क्या कुछ सीखने को मिला, क्या कुछ आप अपने फाइनेंसेस किस तरीके से देखते हैं। इन केस अगर आप चाहते हैं शेयर करना, तो वो आप हमें कमेंट के थ्रू कमेंट करके बताइए। मुझे आपका कमेंट पढ़कर काफ़ी अच्छा लगता है। मैं कमेंट सारे पढ़ती हूँ, और मुझे वो पढ़कर लिटरली मोटिवेशन फील होता है, मोटिवेट हो जाती हूँ मैं भी कुछ टाइम के लिए, कि लिटरली वो, क्योंकि मेरा मोटिव है ये कि मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ें आपकी लाइफ में कुछ जाकर वैल्यू ऐड करे, तो इसीलिए। तो गाइज, मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। तब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट, सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए।